अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। असेंबली में सरमा इजलास के पहले ही दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश करने तेलुगुदेशम का मंसूबा। खवातीन की बहबूद के लिए रियासत के हर मंडल में स्त्री शक्ति भवन का क़याम, रच्चाबंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की अबूरी तहकीकात का आगाज, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से रिकॉर्ड्स का हुसूल। ओबलापुरम कानकनी केस में गिरफ्तार श्रीलक्ष्मी 12 दिसंबर तक के लिए अदालती तहवील में, 3 दिन के लिए तहवील में लेने की सीबीआई को इजाजत। और वीआरओ की 1000 और वीआरए की 6000 जायदादों पर तकर्रुरात, 7 दिसंबर को एलामिया की इजराई। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम पार्टी ने ऐलान किया है कि अवामी मसाइल से निपटने में हुकूमत की नाकामी पर असेंबली के सरमा इजलास के पहले ही दिन तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की जाएगी। टीडीएलपी दफ्तर में तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम अरकान असेंबली जी मुद्दुकृष्णमा नायडू और एम नरसिम्हलू ने कहा कि हुकूमत कहत की सूरत हाल से सरफ नज़र करते हुए ज़रूरी शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। इधर टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव भी सिर्फ कांग्रेस को मजबूत रखने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 शुबे को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि असेंबली के सरमाई इजलास में 9 बिल्स पेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार असेंबली में सिक्योरिटी इंतजामात की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को दी गई है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे काम करते रहेंगे। नक्सलाइट्स के बंद के दौरान ऐवान असेंबली के पास इजाफी दस्ते मुतय्यन रहेंगे। इसके लिए असेंबली के अहाते में कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। एन मनोहर ने बताया कि अरकान असेंबली को RFDI शिनाख्ती कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़रा के कमरों की तज़ईन नौ की जाएगी और इस बार असेंबली इजलास के मुशाहिदे की इजाज़त नहीं रहेगी। स्पीकर ने मीडिया के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि PRP के कांग्रेस में इंज़माम से मुताल्लिक़ कार्रवाई अभी बाकी है, इसलिए ये अरकान असेंबली ऐवान में प्रजा राज्यम के अरकान ही तस्वुर किए जाएंगे। इसके अलावा एन मनोहर ने अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों पर लिए गए अपने फैसले को दस्तूरी हुदूद में लिया गया फैसला करार दिया। उन्होंने अरकान असेंबली के साथ हुई बातचीत की तफसीलात को जाहिर करने से इनकार कर दिया। मनोहर ने कहा कि नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर दस्तूर के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुजव्वज़ा सरमाई इजलास में कहत पर मुबाहस होने चाहिए, क्योंकि किसानों की हालत इंतहाई अबतर है। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई को पेपरलेस बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि 1952 से लेकर आज तक जितने मुबाहिस हुए हैं उनको असेंबली की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जबकि 1996 से अब तक के मुबाहिस की वीडियो क्लिपिंग्स भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा अरकान असेंबली के असासों की तफसीलात भी दस्तयाब रहेगी। उन्होंने बताया कि असेंबली गैलरी में मीडिया को फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने बताया कि असेंबली इजलास के बाद हाउस कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। चारशंबे को रियासती काबीना का इजलास तलब किया गया है। असेंबली इजलास से पहले काबीना के इस इजलास को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, तहरीक का जवाब, 1 माह से जारी रच्चाबंडा प्रोग्राम और दीगर मौज़ूआत का तफसीली जायज़ा लिया गया। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिलों पर भी तबादला ख्याल किया गया और खुशहाली से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दामात और अपोजिशन के हमलों का जवाब देने की हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। वज़ीर टेक्सटाइल शंकर राव इस इजलास से खुद को दूर रखने के लिए दोपहर 3 ता शाम 7 बजे बाफिंदों के मसाइल पर रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट पर कुल जमाती इजलास तलब किया।
सीबीआई ने चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात की अबूरी तहकीकात का आगाज कर दिया है। मंगल को सीबीआई अहदेदारों ने सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से जायदाद के रिकॉर्ड्स हासिल किए और कहा कि इन रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। जराये के मुताबिक सीबीआई ने महकमे इनकम टैक्स से चंद्रबाबू नायडू की आमदनी की तफसीलात भी तलब की है। पता चला है कि सीबीआई चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत के हर मंडल में स्त्री शक्ति भवन का क़याम अमल में लाया जाएगा। शेरलिंगमपल्ली में रक्षा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए स्त्री निधि प्रोग्राम पर खर्च किए जाएंगे और 1 जनवरी से खवातीन को बिला सूदी कर्जे फराहम किए जाएंगे। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जिले रंगारेड्डी में उन्होंने 5 रक्षा बंडा प्रोग्रामों में शिरकत की है, जबकि उनके आवाई जिले में उन्होंने सिर्फ 1 प्रोग्राम किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा दौर में राशन कार्ड्स की काफ़ी अहमियत है और इसको देखते हुए 30 लाख राशन कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। రేషన్ కార్డులు అయితే అదనంగా 30 లక్షల రేషన్ కార్డులు 30 లక్షల కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వటం జరిగింది. దాంట్లో రంగారెడ్డి జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటి వరకు నాకు కలెక్టర్ గారు చెప్తాను దగ్గర 2,40,000 రేషన్ కార్డులు మనం అదనంగా రంగారెడ్డి జిల్లా ఒక్క దాంట్లోనే ఇచ్చాం. మనం రేషన్ కార్డు ప్రాముఖ్యత ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమానికి మనకు పెన్షన్ కావాలన్నా, ఇల్లు కావాలన్నా, స్కాలర్షిప్ కావాలన్నా, ఆరోగ్యశ్రీ కావాలన్నా ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా రేషన్ కార్డు అవసరం ఉంటుంది. రేషన్ కార్డు లేనిదే మనకు ముందరకు పోలేము. అందుకని ఇది చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది. बलदी हल्के आजमपुरा के इलाके काला डेरा में मुनक्किदा रक्षा बंडा प्रोग्राम में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शिरकत करते हुए मंजूरा वज़ाइफ और रेशन कार्ड्स तकसीम किए। इसके अलावा मजलिस रुकन असम्बली ने दरखास्त फॉर्म्स भी तकसीम किए। अहमद बलाला ने काला डेरा ता गच्चीबौली चंचलगुड़ा 7,25,000 की लागत से तामीर करदा सीसी रोड का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट ने बताया कि उनके हल्के में माजूरीन को 2,930, मुअम्मरीन को 900 और बेवा खवातीन को 6,271 वज़ाइफ मंजूर हुए हैं, जबकि 2,411 रेशन कार्ड्स में से 400 की तकसीम अमल में आ चुकी है। मजीद 2,000 कार्ड्स अनकरीब तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर कॉर्पोरेटर SA हक नज़ीर और सरगर्म कारकुन सैयद अलीमुद्दीन मौजूद थे। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने झिर्रा आसिफ नगर के इलाके में रक्षा बंडा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ में दरख्वास्त देने वालों में राशन कार्ड्स के अलावा वजीफे की रकम भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि मजलिस माजूरीन, बेवाओं और ज़ईफ़ों को हुकूमत की स्कीमों के तहत फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉर्पोरेटर्स मलिका बेगम और जाकिर बाखरी मौजूद थे। रियासती हुकूमत VRO की 1,172 और VRA की 6,063 मखलूआ जायदादों को पुर करने का फैसला कर चुकी है। इस सिलसिले में 4 शंबे को होने वाले इजलास में उसे मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इन मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 7 दिसंबर को एलामिया जारी किया जाएगा और 29 दिसंबर को दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि 30 जनवरी को इम्तिहान मुनक़िद होगा। 15 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा और 24 फरवरी को तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म्स की फीस 200 रुपये रखी गई है, जबकि SC/ST को फॉर्म 100 रुपये में फराहम किया जाएगा। नामपल्ली की खुसूसी CBI अदालत ने ओबलापुरम गैर कानूनी कानूनी मुकदमे में गिरफ्तार की गई IAS ओहदेदार श्रीलक्ष्मी को 12 दिसंबर तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया है। ताहम अदालत ने श्रीलक्ष्मी से पूछताछ के लिए उन्हें 3 दिन की तहवील में लेने की CBI को इजाज़त दी है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हिदायत दी कि श्रीलक्ष्मी को 1 दिसंबर जुमेरात के दिन 4 बजे अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने CBI से कहा कि वो श्रीलक्ष्मी से पूछताछ उनके वकला की मौजूदगी में करे।
कांग्रेस और टीआरएस में खुफिया मुआहदा हो चुका है और अगर तहरीक अदम एतमाद पर खुली रायदही होती है तो टीआरएस के साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस का भी मौकफ सामने आ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ने यह बात कही। तेलुगु देशम लीडर शोभा रानी ने कहा कि आज टीआरएस की जानिब से केसीआर की भूख हड़ताल के 2 साल मुकम्मल होने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि केसीआर की भूख हड़ताल बेफैज साबित हुई थी। शोभा रानी ने टीआरएस पर सिर्फ सियासी मकासद के लिए तेलंगाना तहरीक को इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस और टीआरएस में फिक्सिंग हो चुकी है और इस्तीफों पर भी ड्रामा किया जा रहा है। तेलुगु देशम लीडर पी केशव ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसानों का हमदर्द है। उन्होंने निदाई वोट के बजाय खुली रायदही का मुतालबा किया। तेलुगु देशम लीडर राजेंद्र प्रसाद ने ओएमसी मुकदमे में आईएएस ओहदेदार श्री लक्ष्मी की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि वजीर दाखिला सविता रेड्डी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। तेलुगु देशम कायदीन ने कांग्रेस की जानिब से चंद्रबाबू नायडू पर रामोजी राव को फायदा पहुंचाने के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం నిరసన దీక్షలు చేసి 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంలో గ్రామ గ్రామాన మండల స్థాయిలలో దీక్షలు చేయాలని చెప్పేసి ఇవాళ చెప్తా ఉన్నారు। మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందా? కేసీఆర్ దీక్షలు దేనికి ఉపయోగపడ్డాయో ఒక్కసారి చెప్పాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మిలాఖత్ అయిపోయి ఇవాళ దొంగ రాజీనామాలు చేసిన చరిత్ర ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ది కాదని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు లిటరల్ గా అమ్ముడు పోయి ఇవాళ గవర్నమెంట్ నిలబెట్టే ప్రయత్నం ఇవాళ చేస్తా ఉన్నారు। रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें हुकूमत और पार्टी प्रोग्रामों में नजरअंदाज किया जा रहा है। सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने हाल ही में एक बैरूनी कंपनी से हुए मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि उनके कलमदान से जुड़े मसले में भी उन्हें नजरअंदाज किया गया है और उनके हल्के में मुनक़िद होने वाले रच्चाबंडा प्रोग्रामों में उनकी तस्वीर भी लगाना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। ताहम अवामी खिदमत गुजारों को फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। जगन के हामी अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि कांग्रेस में वापस आने के सिवा उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। పరేడ్ గ్రౌండ్ యొక్క లోకల్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యే నేను అక్కడ, ఈ సిటీ యొక్క మంత్రిని నేను, నా నియోజకవర్గం అది। బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, పిసిసి కమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఆఫ్ ది అఫేర్స్ ఇన్ ది స్టేట్। I don't know future how it will be the Congress party to fate. I am not going to afraid of anybody. I am the Congress founder member. I was suffered. Even in MLA Tufani we will గెలిస్తే 83 నాకు డిప్రైవ్ చేశారు। बीजेपी के रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायणा ने कहा है कि रियासती असम्बली के सरमाई इजलास में बीजेपी अवामी मसाइल पर हुकूमत से जवाब तलब करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा और अलहदा तेलंगाना तहरीक और आम हड़ताल के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बीजेपी असम्बली में किसानों के मसाइल भी उठाएगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर फैमिली बेनिफिट स्कीम के जरिए बेवा खवातीन को वज़ाइफ मंजूर हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी ने पंगल के दिन दारुस्सलाम में इरागड्डा खैरताबाद मंडल की 2 खवातीन चंद्राकला और सावित्री को 5-5 हज़ार रुपए के चेक्स हवाले किए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट के बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए लगाई गई 5 साल की पाबंदी उठा ली है, जिसके तहत इंटरमीडिएट के नाकाम तलबा को अपने बैकलॉग्स क्लियर करने की मोहलत मिल गई है। ये सहूलत सिर्फ इसी साल के लिए होगी। बोर्ड की सहूलत से करीब 20,000 तलबा इस्तेफादा कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हैदराबाद के अलावा अजला में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम नौजवानों के लिए फिजिकल फिटनेस की तरबियत दी जा रही है। निज़ामाबाद में नागारम के वसीओ अरीज ग्राउंड में चलाए जाने वाले फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर की निगरानी मकामी मजलिस के इब्तदाई सदर सैयद कैसर कर रहे हैं। इस तरबियती कैंप में 300 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं।
साउथ जोन में काम करने वाले बलदिया के आउटसोर्सिंग स्टाफ को गुज़िश्ता 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। इन मुलाजिमीन की शिकायत पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉपरेटर और साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार अली ने जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी की। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मुलाजिमीन अमेरिकन सोल्यूशन नामी कंपनी के तहत हैं। इस कंपनी को बल्दिया की जानिब से फराहम किए गए चेक्स बाउंस हुए हैं, इसी वजह से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। मीर जुल्फ़िकार अली की नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर ने फौरी इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मजलिसी कॉपरेटर्स अजीज़ बेग और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। अभी ये लोग ने मुझे इत्तला दी तो मैं यहाँ पर आकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जोनल कमिश्नर से रिप्रेजेंटेशन किया तो जोनल कमिश्नर इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि उनकी जो तनख्वाह बाकी है उस तनख्वाह को किसी न किसी तरह से सैंक्शन करेंगे और कमिश्नर की इजाज़त लेकर उनको उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। 3 महीने की तनख्वाह है, उसके बाद से जो तनख्वाह रहेगी उनको रेगुलर मिलते रहेंगे। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए, जो बलदिया में काम करते हैं उनके किसी तरीके की तकलीफ ना हो, कभी उनको तनख्वाह में कमी ना हो। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमेशा यही हमेशा मजलिस इत्तेहाद में यही मोटो रहा और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है कि शहर की तरक्की हो। अगर स्टाफ सही तरीके से काम करेगा तो हमारे शहर की तरक्की होगी। टीआरएस की तलबा तंजीम टीआरएसवी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने आर्ट्स कॉलेज में एक रैली का एहतमाम किया, जिसकी क़ियादत टीआरएसवी लीडर वी श्रीनिवास ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएसवी के लीडर रामाकृष्णा ने बताया कि 2 साल पहले आज ही के दिन केसीआर ने मरण व्रत शुरू किया था, जिसको याद करते हुए ये रैली निकाली गई और इस दिन को दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया गया। उन्होंने मरकजी क़ियादत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना अवाम के जज्बात की कदर करे और पार्लियामेंट के जारिया इजलास में ही तेलंगाना बिल पेश करे। टीआरएस सरबराह केसीआर की भूख हड़ताल की याद ताज़ा करते हुए टीआरएस महिला मोर्चा के कारकुनों ने भी गन पार्क से एलबी स्टेडियम तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसको नाकाम बना दिया। टीआरएस महिला मोर्चा की कारकुनों ने जब गन पार्क पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुड्डी मलकापुर में भी टीआरएस के मकामी लीडर्स और तलबा ने एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया। एहतजाजियों का कहना था कि केसीआर के व्रत की वजह से ही मरकजी हुकूमत ने मसले तेलंगाना पर दिलचस्पी शुरू की थी। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने चिलकलगुड़ा में एक दुकान पर धावा करते हुए 22 साला जी साई श्रीनिवास को गिरफ्तार किया, जो रकम के एवज ग्राहकों के सेलफोन्स में उरिया क्लिपिंग्स अपलोड करता था। पुलिस ने कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, सेलफोन्स, मेमोरी कार्ड्स और दीगर तमाम आलात जब्त कर लिए। चिलकलगुड़ा एसआई ने बताया कि मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। गांधीनगर पुलिस की क्राइम टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जो लोअर टैंक बैंड और इंदिरा पार्क के इलाके में जेवरात उड़ा लिया करते थे। एसआई के बमौजिब एसआर नगर का साकिन 25 साला एन लाखन और दिलसुख नगर का साकिन 25 साला के अतलेश आदि सारिक हैं, जो गुज़िश्ता चंद महीनों से ये सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 तोले सोना बरामद किया। इन दोनों के खिलाफ दफा 382 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से एक 50 साला नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है, जिसके जिस्म पर नीले रंग का जीन्स और सफेद शर्ट है। गोपालपुरम पुलिस के एएसआई ने 4TV नाजरीन से अपील की है कि अगर कोई इस शख्स को जानता है तो वो पुलिस स्टेशन को इत्तला दे।
याकुतपुरा गुड्डी बौली की रहने वाली 3 बहनें पीर की सुबह से लापता हैं। इन लड़कियों के वालिद गौसुद्दीन ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी लड़कियां 17 साला आयशा, 12 साला शीमा और 11 साला सलमा पीर की सुबह अपने मकान से निकली थीं, तब से वापस नहीं हुई। गौसुद्दीन ने बताया कि तालीम के सिलसिले में उन्होंने अपनी लड़कियों पर गुस्सा किया था, जिसके बाद वो अपनी नानी के मकान वाक़ सरूर नगर के लिए रवाना हुई, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। रैन बाजार पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। कादरी चमन फलकनुमा के रहने वाले 55 साला अब्दुल कदीर 25 नवंबर से लापता हो गए हैं। वो किसी को बताए बगैर घर से चले गए थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इत्तला दी जाए। और खबरनामे का इख्तिताम करने से पहले एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। असेंबली के सरमाई इजलास के पहले ही दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश करने तेलुगु देशम का मंसूबा। खवातीन की बहबूद के लिए रियासत के हर मंडल में स्त्री शक्ति भवन का क़याम। रच्चा मंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की उबूरी तहकीकात का आगाज। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से रिकॉर्ड्स का हुसूल। ओबलापुरम कांतनी केस में गिरफ्तार श्रीलक्ष्मी 12 दिसंबर तक के लिए अदालती तहवील में। 3 दिन के लिए तहवील में लेने की सीबीआई को इजाजत। और वीआरओ की 1000 और वीआरए की 6000 जायदादों पर तकर्रुरात। 7 दिसंबर को एलामिया की इजराई। खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।